हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर टिप्स। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशन डबल एंट्री सिस्टम का बेस है। डबल एंट्री सिस्टम टू एस्पेक्ट में काम करता है। फर्स्ट इज डेबिट एंड सेकंड इज क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज इक्वल रहते हैं बिकॉज जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आप मेरे को ट्यूशन फीस देते हो, कितने भी पैसे देते हो, 1000 2000, आप मेरे को ट्यूशन फीस दे रहे हो तो आपकी पॉकेट से पैसे जा रहे हैं तो मेरी पॉकेट में पैसे आ रहे हैं। उसका मतलब क्या है, एक जना डेबिट हो रहा है, एक जना क्रेडिट हो रहा है। डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, ये बाद में हम जब रूल समझेंगे तब अंडरस्टैंड कर लेना। जस्ट आप ड्यूअल एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करो कि इसके दो एस्पेक्ट है, हम उन दोनों को रिकॉर्ड करेंगे, आपकी पॉकेट का भी और मेरी पॉकेट का भी। आपसे पैसे जा रहे हैं, बिजनेस मतलब पैसे ले रहा है, किस बिजनेस से ले रहा है, मतलब आपके अगर मैं आपसे ट्यूशन फीस ले रहा हूँ तो जो मेरी इनकम है ना, अर्निंग है, मैं किस वजह से ले रहा हूँ, ट्यूशन फीस है। ट्यूशन फीस मेरी क्या है, इनकम है, मुझे मिल क्या रहा है, कैश। दो एस्पेक्ट हो गए ना, दोनों हमने रिकॉर्ड कर लेने हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आप सपोज आप कहीं पे जाते हो और आप कोक पिज़्ज़ा बर्गर कुछ भी खाना चाहते हो। अगर आप सपोज एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो, आप क्या पे करोगे, कैश। उसको ऑर्डर को रिसीव करने के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी ना। पेमेंट आप कैश में दोगे या कार्ड से भी दोगे, मीन्स पैसे तो दोगे ना। जब आप कैश दोगे उसको तो आपको क्या मिलेगा, पिज़्ज़ा। आपको दो एस्पेक्ट हो गए, आपको कुछ मिल रहा है और कुछ जा भी रहा है आपकी जेब से। आपकी जैसे क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, पिज़्ज़ा मिल रहा है। आप रिकॉर्डिंग क्या करोगे, पिज़्ज़ा हमारे पास आ गया, कैश हमारा चला गया। ये दो एस्पेक्ट है, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम यही समझाता है कि आप जो जा रहा है वो भी लिखो और जो आ रहा है वो भी लिखो। मेन मुद्दे पे आते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन पे। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है हमारी, ये इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इस इक्वेशन को समझने के लिए आपको पहले तो एक चीज़ ये समझनी होगी कि आप जो भी सोचोगे ना, अब आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे। मीन्स आप अपने आप को बिजनेस सोचोगे। अगर मैं हम वर्ड यूज़ करता हूँ बिजनेस की जगह पर, हमको क्या हो रहा है या हम क्या कर रहे हैं, उसका मतलब है हमारा बिजनेस है। जो भी है, जब बिजनेस के बारे में बात हो रही है कि बिजनेस क्या कर रहा है, बिजनेस के पैसे आ रहे हैं, बिजनेस से पैसे जा रहे हैं। ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि आप ऑनर को अलग रखें और बिजनेस को अलग रखें। ऑनर क्या है, जिसने बिजनेस को पैसे दिए हुए हैं, मतलब हमें पैसे दिए हुए हैं। बिजनेस को पैसे दिए मतलब हमें पैसे दिए। हम बिजनेस को ही सामने रख के काम करेंगे। जो भी समझेंगे अपने आप को बिजनेस ही समझेंगे। ओनर ने हमें पैसे दिए हैं, हम उसको वापस कर देंगे जब हमारे पास सरप्लस होंगे। लेकिन हम काम क्या करेंगे, सारा का सारा काम अपने आप पर, अपने आप को बिजनेस समझ के ही करेंगे। जो भी ट्रांजैक्शन होगी, अगर बिजनेस से ऑनर पैसे वापस लेता है तो वो भी बिजनेस से जा रहे हैं, तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे, बिजनेस के। सभी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं इसमें ही कि ऑनर और बिजनेस एक ही चीज है। जो ऑनर ने ट्रांजैक्शन की है तो मीन्स वो बिजनेस ने की है, लेकिन नहीं, ये चीज नहीं है। जो ऑनर ने ट्रांजैक्शन की है वो ऑनर की अलग पर्सनल ट्रांजैक्शन भी हो सकती हैं। जो बिजनेस ने ट्रांजैक्शन की है वो बिजनेस की ही है। अब बात करते हैं इक्वेशन की। इक्वेशन क्या कहती है कि एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल, ये तीन टर्म्स इसमें यूज हो रही हैं। ये तीनों टर्म्स का मीनिंग आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताओ। अगर नहीं मालूम तो आप आई बटन में क्लिक करके वीडियो चेक कर सकते हैं। हमने टर्म्स में ये तीनों का ही मीनिंग क्लियर किया हुआ है। या आप तीनों के ही मीनिंग पहले अंडरस्टैंड कर लो टर्म्स वाली वीडियो देके, तो आपको ये चैप्टर क्लियर करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी या फिर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हमेशा इक्वल ही रहेंगे। अगर आपके किसी भी ट्रांजैक्शन के ट्रीटमेंट के बाद आपके सम का टोटल टैली नहीं हो रहा, मीन्स एसेट्स का टोटल लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल के साथ इक्वल नहीं आ रहा, टैली नहीं हो रहा, उसका मतलब आपने ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट गलत किया है। तो आपको उसको दोबारा से चेक कर लेना चाहिए ट्रांजैक्शन का, क्योंकि आप ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन के एंड में इसका टोटल लगाओगे तो उस टोटल को आप हर बार जब भी आप ट्रांजैक्शन का टोटल लगाओगे उसको इक्वल करके चेक कर लो कि इक्वल है कि नहीं है। इसका को क्या इजी हो जाएगा आपको कि आपको एक ही ट्रांजैक्शन चेक करनी पड़ेगी। अगर आप हर एक ट्रांजैक्शन के बाद टोटल चेक करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा ये इस ट्रांजैक्शन तक तो टोटल ठीक ही है। तो मुझे एक ही ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट चेक करना पड़ेगा ना बार बार, मतलब एक ही ट्रांजैक्शन मुझे ट्रीटमेंट चेक करना पड़ेगा कि मैंने उसमें गलती क्या कर दी कि टोटल टैली क्यों नहीं हो रहा। तो वो आप इजी चेक कर सकते हो।
अगर ब्रॉडली देखा जाए तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में 6 टाइप की बिजनेस ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट होता है। ये 6 कैटेगरीज हैं जो हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसमें फर्स्ट है कैपिटल टू एसेट्स और एसेट्स टू कैपिटल। सेकंड है लायबिलिटीज टू एसेट्स और एसेट्स टू लायबिलिटी। थर्ड है एसेट्स टू एसेट्स। फोर्थ है पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। फिफ्थ है रिसिप्ट ऑफ इनकम। सिक्स्थ है प्रॉफिट और लॉस। फर्स्ट, कैपिटल टू एसेट्स और एसेट्स टू कैपिटल। कैपिटल टू एसेट्स नाम से ही क्लियर होता है कि जब ऑनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो तब वो कैपिटल लेकर आता है बिजनेस में, और इन बिटवीन भी लेकर आता है जब भी बिजनेस को जरूरत होती है कैपिटल की और फंड्स की। बिजनेस ऑनर से ही पैसे लेता है। तो जब भी ऑनर बिजनेस में पैसे लेके आएगा उसमें से क्या होगा, कैपिटल से एसेट्स क्रिएट होगा। हम क्या करेंगे, जितना अमाउंट ऑनर कैपिटल लेकर आया, कैपिटल में वो क्या लेकर आता है, कैश और इन काइंड्स, मतलब एसेट्स लेकर आता है। कोई भी एसेट्स हो सकता है, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, व्हीकल, सभी चीज़ें जो भी एसेट्स वो लेकर आता है बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो सभी एसेट्स हो गए, उसका टोटल जो वैल्यू होगी वो कैपिटल हो जाएगी। कैपिटल की डेफिनेशन हमें टर्म्स में ऑलरेडी बहुत अच्छे से क्लियर की हुई है, आप वो भी चेक कर सकते हो हमारी वीडियो में, आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा अगर आपने नहीं देखी तो। जितने भी एसेट्स ऑनर ने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किए हैं वो हम सभी सेपरेटली एसेट्स कॉलम में शो करेंगे। सेपरेटली मींस उनके एसेट्स कॉलम में सब कॉलम बनाएंगे, जैसे कैश का हो गया और लैंड एंड बिल्डिंग का हो गया, व्हीकल लेकर आया, फर्नीचर, जो जितने भी एसेट्स वो लेकर आता है वो सभी के सभी उनके हम सेपरेट कॉलम मेंटेन करते हैं। और कैपिटल कॉलम में हम इन सब एसेट्स का टोटल लगा के कैपिटल कॉलम में ऐड कर देंगे। और इसके ऑपोजिट है एसेट्स टू कैपिटल। अब एसेट्स टू कैपिटल मींस जब ऑनर बिजनेस से पैसे ले लेता है, मींस ड्राइंग करता है किसी तरीके से भी, वो ड्राइंग की भी टर्म्स हमने अच्छे से समझाई हुई है आपको टर्म्स में। अगर आपने वीडियो नहीं चेक की तो ये सेम आई बटन की वीडियो जो हमने पहले डाली थी उसमें से आप चेक कर सकते हो। ड्राइंग मीन्स जब भी ऑनर कुछ भी पैसा निकालता है या फिर कोई एसेट्स लेता है बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। अब जो भी बिजनेस ने लिया हुआ है या बिजनेस से ऑनर लेगा वो हम सभी माइनस कर देंगे। सपोज उसने 10,000 कैश निकाल लिया, अगर 10,000 कैश उसने कैश माइनस किया निकाला है बिजनेस से, तो हम वो कैश से 10,000 माइनस कर देंगे और कैपिटल से भी 10,000 माइनस कर देंगे। सेकंड है लाइबिलिटीज टू एसेट्स और एसेट्स टू लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज टू एसेट्स मीन जब हम लोन लेके कोई भी एसेट क्रिएट करते हैं या फिर परचेज करते हैं। लोन लेके मीन जैसे बैंक से हमने पैसे ले लिए बिल्डिंग बनाने के लिए, तो हमारे पास क्या आ गया, लाइबिलिटी। एक तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी, दूसरी साइड एसेट्स क्रिएट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जितनी वैल्यू का भी हमने लोन लिया है और बिल्डिंग बनाई है, उस बिल्डिंग पे लगाया उसको, अगर कोई भी एसेट हो, बिल्डिंग कोई भी स्पेसिफिक एसेट उस पर हमने लगाया है उसको, तो हम उस एसेट्स में उस अमाउंट को ऐड कर देंगे जितने का लगाया है, और जितने का लोन लिया है वो हम लाइबिलिटी साइड में उस पर्टिकुलर लाइबिलिटी में कॉलम में ऐड करेंगे। जैसे हम एसेट्स के सेपरेट कॉलम बनाते हैं वैसे हम लाइबिलिटी के भी सेपरेट सब कॉलम बनाते हैं। कैपिटल को छोड़ के दोनों के सब कॉलम बनते हैं, क्योंकि उन सब कॉलम का हम ट्रीटमेंट करते हैं आगे। अगर कोई रीपेमेंट होगी नेक्स्ट में वो हम उसमें से ही माइनस करेंगे, या फिर अगर नया एडिशन होगा उसमें ही ऐड करेंगे। लाइबिलिटी में भी 10,000 ऐड हो जाएगा और 10 लाख ऐड हो जाएगा, और एसेट्स बिल्डिंग में भी 10 लाख ऐड हो जाएगा। अगर हमने 10 लाख का लोन लिया है तो वो 10-10 लाख हमारा क्या हो जाएगा, इनका टोटल इक्वल ही आ जाएगा। जैसे हम इलस्ट्रेशन में आपको दिखा रहे हैं, ये टोटल हमारा इक्वल है। ऐसे ही अगर एसेट्स टू लाइबिलिटी है, एसेट्स टू लाइबिलिटी मीन जब हम लाइबिलिटी की रीपेमेंट करते हैं, हमारे पास से क्या जाता है, एसेट्स, बैंक और कैश बैलेंस, जो भी हमारे पास कैश में हो या बैंक में बैलेंस होगा उसमें से ही हम लाइबिलिटी रीपे करेंगे। वो जितने भी हमने पैसे रीपे किए वो उससे एसेट्स टू लाइबिलिटी ट्रीटमेंट होता है। जैसे सपोज 10 लाख का हमारा लोन था, हमने 1 लाख की ईएमआई कराई, नेक्स्ट मंथ हमने 1 लाख का क्या किया, रीपेमेंट कर दी। बैंक जो भी हमारे पास कैश और बैंक बैलेंस है उसमें से हमने 1 लाख माइनस कर देना है, और लाइबिलिटी में भी बैंक लोन से 1 लाख माइनस कर देना है जिसमें से ही पेमेंट की होगी। तो ऐसे क्या हो गया हमारा एसेट्स टू लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज टू एसेट्स की एग्जांपल हो सकती है, जैसे हमने कैश लोन ले लिया, स्पेसिफिक एसेट लोन ले लिया, उधार पे गुड्स ले ली, या फिर किसी एम्प्लॉय से पैसे ले लिए एज ए सिक्योरिटी ले ली, वो भी हमारी लाइबिलिटी है। किसी भी वेंडर से सिक्योरिटी ले ली, और ये सभी हमारी क्या होती है, लाइबिलिटीज होती हैं। ये लाइबिलिटीज टू एसेट कौन बन जाएगा।
नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी है एसेट्स टू एसेट्स। एसेट्स टू एसेट मींस जैसे हमने एसेट से ही एसेट क्रिएट करना है। जैसे कैश हमारे पास 10 लाख का बैलेंस है और हमने उससे ही बिल्डिंग खरीद ली या फर्नीचर खरीद लिया, कुछ भी एसेट खरीद लिया, वो पैसे क्या हो गए, एसेट टू एसेट ट्रांसफर हो जाएंगे। कैपिटल और लाइबिलिटी कॉलम में कोई ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट नहीं होगा। सिंपल, अगर हमने सपोज स्टॉक खरीदा है, कैश परचेज किया, कैश परचेज की, हमने क्या किया, कैश में से माइनस कर देना है और जो गुड्स हैं, जब स्टॉक का हमने कॉलम बनाया उसमें हमने ऐड कर देना है। ये दोनों आपस में टैली हो जाएंगे। एसेट का टोटल, जब हम टोटल का आके देखें, टोटल एसेट इक्वल रहेंगे, लेकिन जो सब कॉलम का टोटल होगा वो चेंज होगा। ऐसे टोटल एसेट इक्वल रहेंगे और कैपिटल और लायबिलिटी का टोटल भी सेम रहेगा, तो हमारी ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट फुल हो जाता है। फोर्थ है पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस 3 तरीके से हो सकती हैं, एक्चुअल, एडवांस और आउटस्टैंडिंग। एक्चुअल, जब एक्सपेंसेस ड्यू हुए तभी की तब पेमेंट कर दी। एडवांस, एक्सपेंसेस ड्यू नहीं हुए लेकिन पेमेंट कर दी। लायबिलिटी मीन्स आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस ड्यू है बट पेमेंट नहीं हो पा रही। इन तीनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होगा, वो ऐसे हम आगे इलस्ट्रेशन में समझते हैं। सपोज सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ ₹10,000। अब 10,000 सैलरी पे कर दी है हमने, ये पेड है, एक्चुअल एक्सपेंसेस है। हमने क्या किया, जब एक्चुअल एक्सपेंडिचर है तो हम क्या करेंगे, कैपिटल से लेस कर देंगे, एसेट से लेस कर देंगे। मतलब कैश से पेमेंट किया तो कैश से सब्ट्रैक्ट होगा, बैंक से पेमेंट किए तो बैंक से सब्ट्रैक्ट होगा। कैपिटल से एक्सपेंसेस लेस हो जाएंगे, लायबिलिटी में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, हमारा इक्वेशन इक्वल हो जाएगा। सेकंड है, जब हम एडवांस पेमेंट करते हैं तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, एसेट्स टू एसेट्स। मीन हमने अगर खर्चा नहीं किया, कैपिटल से तो सब्ट्रैक्ट होना नहीं है, इसलिए एसेट्स टू एसेट ट्रीटमेंट होगा अगर हम एडवांस पेमेंट करते हैं। कैश गया, कैश सब्ट्रैक्ट कर दिया, कैश तो हमारा जा ही रहा है ना, एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो कैश तो जाएगा। एडवांस करो चाहे बाद में करो, जैसे मर्जी पेमेंट करो, कैश तो जाना ही है। कैश जा रहा है तो हमने कैश माइनस कर दिया और नया एक एसेट क्रिएट हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस। विच एवर एक्सपेंस होगा विद नेम आएगा स्पेसिफिक। सपोज सैलरी ही है तो क्या हो जाएगा, प्रीपेड सैलरी, जहाँ एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी का एक एसेट्स का सब कॉलम नया बन जाएगा, उसमें हम ऐड कर देंगे। ये ट्रीटमेंट कैसे हो जाएगा, एसेट्स टू एसेट्स। थर्ड है हमारा लायबिलिटीज टू कैपिटल। लायबिलिटीज टू कैपिटल कब होगा, जब हमारा एक्सपेंस ड्यू हो गया लेकिन हमने पे नहीं किया, हमारे पास से पैसे तो जा ही नहीं रहे। अगर कैश नहीं जा रहा तो हम कैश सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हमारी पेमेंट ही नहीं हो रही तो कैश कैसे जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो अभी आउटस्टैंडिंग है, ये क्या बन जाएगा, लायबिलिटी, क्योंकि हम फ्यूचर में पे करेंगे। जहां हम फ्यूचर में पैसे पे करते हैं उसे हम लायबिलिटी बोलते हैं, इसलिए लायबिलिटी में एक अलग कॉलम, सब कॉलम बन जाएगा। उसका कॉलम का क्या नाम आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। 10,000 जितनी भी आप भरो, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख के 10,000 माइनस कर दो और ऐड कर दो लायबिलिटी में और कैपिटल से लेस कर दो। फिफ्थ, रिसिप्ट्स ऑफ इनकम। रिसिप्ट्स ऑफ इनकम भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो हमारे पास आ जाएगा एक्चुअल, सेकंड एडवांस एंड थर्ड आउटस्टैंडिंग और एक्रूड। एक्चुअल मींस जब एक्चुअल में पेमेंट हो जाती है, जैसे लायबिलिटी है उसमें पेमेंट करते हैं, इसमें हम पेमेंट रिसीव करते हैं। जैसे इनकम हमने जनरेट की और हमें पैसे मिल गए तो ये क्या हो गया, एक्चुअल। अगर हमने इनकम अभी तक जनरेट नहीं की तो हमें फिर भी पैसे मिल गए, वो हमारे पास एडवांस इनकम आ गया। अगर हमारा इनकम जनरेट हो चुकी है लेकिन हमें पैसे नहीं मिले तो वो हमारी एक्रूड इनकम आ जाएगी। एक्चुअल इनकम का हमारा ट्रीटमेंट होगा कैपिटल टू एसेट्स। मींस कैपिटल टू एसेट में कैपिटल से ही एसेट क्रिएट हो जाएगा। कैपिटल में जो ऐड हो जाएगी इनकम जितनी रिसीव करी, और एसेट में भी ऐड हो जाएगी जितने पैसे रिसीव करे। अगर कैश में रिसीव किया तो कैश में, बैंक में रिसीव किया तो बैंक कॉलम में ऐड हो जाएगा। एडवांस से क्या होगा, लायबिलिटी टू एसेट, मींस लायबिलिटी से एसेट क्रिएट हो गया। एसेट कैसे क्रिएट हो गया, पैसे तो हमें आ गया एडवांस में लेकिन हमारी इनकम नहीं बनी थी, इसलिए वो बने क्या हमारे लिए, लायबिलिटी। अगर हम उसका काम कर देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो हमें पे बैक करना पड़ेगा, इसलिए हमारे लिए वो क्या हो गया, हमारी लायबिलिटीज हो जाएगी। लायबिलिटीज कॉलम में सेपरेट कॉलम ऐड हो जाएगा एडवांस इनकम का, स्पेसिफिक इनकम जिसकी भी हो, कमीशन हो या फिर कोई भी चीज़ हो, एडवांस का वो ऐड हो जाएगा लायबिलिटी कॉलम में, और एसेट्स में कैश में ऐड हो जाएगा। एक्रूड इनकम का ट्रीटमेंट सेम होगा एज इट इज जैसे इनकम हमने रिसीव की है। कैपिटल टू एसेट्स मींस कैपिटल में तो ऐड हो गए, इनकम जनरेट होगी लेकिन पैसे हमें रिसीव नहीं हुए। पहले तो हमें कैश पेमेंट जब एक्चुअल में रिसीव होती है तो हम कैश में ऐड कर लेंगे या फिर बैंक में जिसमें भी पेमेंट रिसीव हुई उसमें ऐड कर लेंगे। हमारे पास अब पेमेंट रिसीव नहीं हुई, हम क्या करेंगे कि सेपरेट नया एसेट क्रिएट कर देंगे
अक्रूड इनकम का स्पेसिफिक इनकम नेम, जो भी इनकम होगी, कमीशन, सैलरी, जो भी वगैरह, जो भी हम इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो इनकम का स्पेसिफिक कॉलम बनाएंगे, उसमें ऐड कर देंगे। ट्रीटमेंट एज इट इज, जैसे हमने एक्चुअल का किया वैसे ही एडवांस का भी होगा। 6th है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस जब भी बिजनेस को होता है वो कैपिटल में ही ऐड होगा और कैपिटल से ही सब्ट्रैक्ट होगा। अगर प्रॉफिट हुआ था कैपिटल में ऐड हो जाएगा और लॉस हुआ था कैपिटल से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब प्रॉफिट और लॉस किस चीज़ पे होता है? जब हम गुड्स की सेल करते हैं या फिर किसी स्पेसिफिक एसेट्स की सेल करते हैं, तो उसमें जो भी प्रॉफिट होता है, जो गेन होता है, वो हम ऐड करते हैं। या फिर कोई लॉस होता है तो हम वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। सपोज जैसे एग्जांपल के लिए हम देखेंगे, हमारे पास जो गुड्स कॉस्टिंग है 10,000 की, हमने वो बेच दी 15,000 की। चाहे वो कैश पे बेची हो चाहे उधार पे बेची हो, लेकिन बेची तो है। अगर बेची है तो पेमेंट आ गई है, कैश पे बेची है तो पेमेंट आई है, तो वो कैश में ऐड हो जाएगी। अगर पेमेंट नहीं आई तो वो डेटर बन जाएंगे। डेटर की टर्म्स हमने टर्म्स में क्लियर की हुई है ऑलरेडी। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक किया, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, तो फिर वो आई बटन में जाके आप फिर से चेक कर लो। डेटर भी आप एक्सप्लेन किए हुए हमने बहुत ही ब्रीफली, आप समझ सकते हो कि डेटर क्या होते हैं बिजनेस के लिए। अगर हमने कैश में बेची है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? 10,000 की गुड्स है, स्टॉक में से कितना माइनस हो जाएगा? 10,000। और कैश में कितना ऐड हो जाएगा? 15,000, क्योंकि बेची कितने की है? 15,000 की। डिफरेंस कितना आया? प्रॉफिट हमने कितना कमाया? 5,000। वो 5,000 हम किस में ऐड कर देंगे? कैपिटल में। मीन्स हमारे पास हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल में 5,000 बढ़ गया और एसेट साइड में भी 5,000 बढ़ गया। सेम ही हम लॉस का भी ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं, ऑपोजिट हो जाएगा इसका। जैसे हमने सपोज ओल्ड फर्नीचर बेच दिया, हमारा फर्नीचर की बुक वैल्यू थी 10,000, हमने बेच दिया वो 8,000 का। हमारे पास कैश कितना आया? 8,000। फर्नीचर कितना गया? 10,000 का। लॉस कितना हुआ? 2,000। वो 2,000 हम किस में से माइनस कर देंगे? कैपिटल से। 2,000 कैपिटल सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 2,000 ही एसेट कम हो गया, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल हो गई। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आया, तो नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें, और कमेंट शेयर करें, अपना फीडबैक कमेंट करें। वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें सपोर्ट करें। हम आपको फ्री में ट्यूशन दे रहे हैं, आप इसको फ़ायदा उठा सकें। अपने फ्रेंड को भी बताएं कि ये फ्री में ट्यूशन आप यहाँ से ले सकते हो। आप अपना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। थैंक यू।